बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सारे रिश्तेदार, काम के लोग बधाई देने आ रहे हैं। पापा भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो किन किन का आपके पास फ़ोन आया अभी तक इसके उपलब्धि के बाद? सबका रिलेटिव्स का आ गया है ऑलमोस्ट, और स्कूल के टीचर्स का। नवीन सर खुद भी आए थे इधर, वो काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। और सीएम सर का भी फ़ोन आया था। तो अब आपको कितनी खुशी हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसे आपने उपलब्धि हासिल की, कैसे आपने इस मुकाम तक पहुँचे हो आप? मेरा स्कूल की जो एजुकेशन थी वो 10th क्लास तक स्कूल में थी। उससे पहले मम्मी ने घर में पढ़ाया था, और उसके बाद मेरा सुपर 100 में सिलेक्शन हो गया था, जो हरियाणा गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम था फॉर फ्री कोचिंग फॉर जेई। तो उसमें मेरा हो गया था। और उसके बाद उधर 2 साल बहुत मेहनत करी। नवीन सर ने पढ़ाया था, गाइड करा हमको, और उसके बाद हम लोग का जेई में सिलेक्शन हो गया, जिससे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और उधर से 3 साल पहले पढ़ाई, एंड लास्ट में ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन। उसके बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया, एंड जिसके बाद काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। तो कितने रुपए का पैकेज मिला आपको, क्या कहेंगे? 31 LPA है माइक्रोसॉफ्ट का, बट ये चेंज होता रहता है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। तो आप सरकार का कितना सहयोग मिला आपको इसमें? सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग था। सरकार जो ये सुपर 100 प्रोग्राम लेके आई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं पाती इस डायरेक्शन में। तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे स्कीम में? मैं बोलूँगी कि लड़कियाँ तो लड़कों से कम नहीं है किसी भी एरिया में, तो उनको कम नहीं समझना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किया है आपका, कितनी खुशी हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि काजल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और इतनी खुशी मिल रही है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जैसे आप इसने आपका नाम रोशन किया है, तो आप अन्य माता पिताओं से क्या कहेंगे आप बेटियों के बारे में? अन्य माता पिता से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि वो बच्चों को, लड़कियों को, खासकर लड़कियों को बहुत पढ़ाई। वैसे तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है, पर उनको सहयोग चाहिए, माता पिता का भी, और मतलब सभी का चाहिए। तो सरकार ने कितना सहयोग किया आपका, आप कितना सर बहुत सहयोग किया। अगर ये सुपर 100 स्कीम ना होती तो शायद हम वहाँ तक जाने की सोच भी नहीं सकते थे। ने जो आपका नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी हो रही है आपको? कब से आपकी ये शुरुआत हुई थी? गुड़िया ने कैसे पढ़ाई की, क्या बताएंगे? गुड़िया पहली से लेके 10वीं तक यहाँ इंदा सोई गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से पढ़ाई की, जिसके अंदर इसकी शुरू की जो हिस्ट्री है, जब इसका नाम लिखा गया था तो इस मॉडल स्कूल के अंदर टेस्ट लेते थे। उस टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे थे, इसने 5 का उत्तर सही दिया। तो जो रिसाल सर जी टीचर थे, अब जो टोहाना में हैं, उनकी ड्यूटी पता नहीं कहाँ है, रियासत टोहाना में उनकी, उन्होंने उस टाइम भी इसको 2 रुपये नकद इनाम दिया था। इसने 5 जो उत्तर सही दिए थे उस टाइम से, पहली बार जब इसका नाम लिखा गया था पहली क्लास में, तब से लेके ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी, मतलब हर क्लास में टॉपर ही रही है। तो उसके बाद इसका जो हरियाणा गवर्नमेंट की सुपर 100 जो स्कीम है, उसके तहत इसका रेवाड़ी में सिलेक्शन हुआ, और वहाँ से 2 साल की शिक्षा ग्रहण करके जब इसका सिलेक्शन आईआईटी में हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे को सम्मानित किया सीएम हाउस सिंडिकेट में बुला के। और उसके बाद हमारा से इसका गुड़िया का सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे हो गया। उसके बाद इसने जो 3-4 साल की जो शिक्षा ग्रहण की है, उसमें इसका नंबर माइक्रोसॉफ्टवेयर कंपनी में पड़ गया। और इसने, मेरी तो मेरे को पूरी जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं, कितना क्या पैकेज है इसका, तो मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, पर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ साथ में अकेली गुड़िया ही नहीं, मेरे लिए लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़के ने भी अपने बुनियाद जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम जो शुरू करके, इसके संस्थापक हैं प्रदीप सर जी, और सुपर 100 के संस्थापक हैं नवीन मिश्रा जी। मैं उनका भी शुरू से लेके यहाँ सुरेश मास्टर जी, वह पूरा स्टाफ, नवीन मिश्रा जी, प्रदीप सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, वह पूरे मेरे गांव पड़ोसी, पूरे मतलब साथ लगते गाँव के या पूरे डिस्ट्रिक्ट का, मैं हरियाणा का सभी का ना तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद आपके कोई धन्यवाद बधाई संदेश भी आया किसी का? हाँ, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का मेरे पास फ़ोन आया, 15-20 मिनट बात की, गुड़िया से भी बात की, मेरे से भी बात की। हम बहुत खुश हुए। अड़ोस पड़ोस के काफ़ी सारे, बहुत सारा ज़्यादा छत पे इकट्ठे हो रहे थे। जब फ़ोन आया तो हमारे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
बहुत बढ़िया खुशी की एक लहर आ गई है अपने गाँव। मैं तो शुरू से सपोर्ट करता हूँ इसका, जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने शुरू किया, क्या बताएंगे इसके बारे में? माय नेम इज रजत, मैं काजल मलिक का भाई हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब काजल दीदी ने मिशन बुनियाद की शुरुआत कराई जब वह मतलब सीएम से मिलने गई माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से। तब उन्होंने कहा मतलब सीएम जी से कहा कि मतलब मतलब आईआईटी वगैरह मतलब इनके लिए दो साल एक्स्ट्रा मिल जाए तो मतलब बच्चों का और भी बेहतर रिजल्ट आ सकता है, इसलिए 2 साल की और सुविधा कर दी जाए। तो सीएम जी ने इस पर एक्शन लिया और एक स्कीम जो कि बहुत ही यूजफुल है मतलब सभी बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की स्टार्टिंग की। तो इसके लिए मिशन बुनियाद स्कीम के लिए मैं प्रदीप सर का और सीएम सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो बुनियाद मिशन के तहत? मैं बुनियाद मिशन के तहत 9th क्लास में पढ़ता हूँ। कहाँ? टोहाना हमारा सेंटर टोहाना। तो इसमें कितने बच्चे अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पे बुनियाद मिशन के तहत आपके टोहाना में? बुनियाद मिशन के लिए वहाँ पे 26 बच्चे हैं। तो आप 9th 10th में आपको पढ़ाई करवाई जाती है इस मिशन के तहत ही? हाँ जी। 9th और 10th की पढ़ाई कराई जाती है? यस सर, 9th और 10th की वहाँ पे पढ़ाई करी जाती है। उसके बाद फिर आप सुपर 100 के लिए तैयारी करेंगे? उसके लिए हम सुपर 100 का मतलब पेपर देंगे, वो मतलब वो क्लियर होएगा जब रेवाड़ी हम जाएंगे और मैं भी अपनी बहन की तरह गांव का नाम रोशन करूँगा। जय भारत जय हिंद।